एक्टिंग में हम देखते हैं कि वो बूढ़ा आदमी शाओ फैन के पूछने पर उसे बताता है कि मैं यहाँ से गुजर रहा था तो इसलिए तुमसे मुलाकात हो गई। फिर शाओ फैन अपनी पावर का इस्तेमाल करता है तो उस बूढ़े आदमी के साथ मौजूद लड़की में एनर्जी को पाता है। उसे देखने के बाद वो कहता है कि ये एक इमोर्टल कल्टीवेटर है, लेकिन नहीं, इसके अंदर जो एनर्जी है ना वो बहुत वीक है। इसका मतलब है कि अगर ये 1000 टाइम और बढ़ जाए तो फिर जाकर ये एक ट्रू कल्टीवेटर बनेगी। शियाओ फैन जब उसके पास से गुजरता है तो वो अपने सर को हिलाता है। तो इस पर वो लड़की उससे पूछती है कि तुमने अपने सर को क्यों हिलाया, तो वो कहता है कि कुछ नहीं, मैंने बस अपने ही ख्यालों में मगन था जिसकी वजह से मैंने अपना सर हिलाया, सॉरी। तो तभी वहाँ पर एक लंबा सा आदमी खड़ा हुआ था और वो उसका रास्ता रोक लेता है। वो मसल वाला आदमी बूढ़े आदमी के कहने पर ही उसे रोक रहा था। बूढ़ा आदमी शाओ फैन को कहता है कि तुमने जब मेरी ग्रैंड डॉटर को देखा तो तुमने अपना सर को हिलाया, मुझे बताओ कि इसकी क्या रीज़न थी। वो लंबा आदमी भी उसे यही कहता है कि तुम अपनी रिस्पेक्ट दिखाओ। तो इस पर शाओ फैन उसे कहता है कि असल में कुछ नहीं, वो तो बस ऐसे ही। वो बूढ़ा आदमी जिसका नाम वही फू था उसे बताता है कि अगर मैं तुम्हारी एबिलिटीज़ को चेक करूं तो मुझे लगता है कि तुम मार्शल आर्ट्स पढ़ रहे हो। वेल, मेरा नाम फू है। मैं तुमसे ये पूछना चाहता हूँ कि तुम कहाँ से आए और तुम्हारे टीचर का नाम क्या है। इस पर शाओ फैन उसे बताता है कि मैं मार्शल आर्ट्स का स्टूडेंट नहीं बल्कि दाव कल्टीवेशन सीख रहा हूँ। फू कहता है कि अच्छा, तो तुम दाव इरा से हो। वो लड़की उसे कहती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला। उस लड़की की बात सुनने पर शाओ फैन हंसने लग जाता है। उसे कहता है कि मैं तो बस एक सिंपल सा स्टूडेंट हूँ और बस मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत ही जानता हूँ। मैं न किसी लोगों को नुकसान पहुँचाता हूँ और ना ही किन्हीं लोगों को मारता हूँ और ना ही ये मेरी स्पेशलिटी है। फू उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तुम और मेरी बेटी दो दो हाथ कर लो, इससे तुम्हारी एबिलिटीज़ के बारे में पता चल जाएगा और इससे तुम कुछ सीख भी सकोगे। फू की ग्रैंड डॉटर अब लड़ने की पोजीशन में पहुंच गई थी और वो शाओ फैन को यही कहती है कि चलो मैं तुम्हें कुछ सबक सिखाती हूँ। शाओ फैन अब खुद से यही कहता है कि लगता है कि मुझे अपनी स्किल्स दिखाना ही पड़ेंगी, लेकिन फिर वो इसके अगेंस्ट होकर उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि एक कमज़ोर औरत के साथ मैं फाइट करूं। ये सुनने के साथ ही फू की डॉटर काफ़ी गुस्से में आ गई थी और उसे यही कहती है कि तुम कमज़ोर औरत किसे कह रहे हो। शाओ फैन थोड़ा सा आगे बढ़कर दरख्त में से एक पत्ता उतारता है और उस पर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है जिसमें से काफ़ी सारी रोशनी निकल रही थी। वो रोशनी जैसे ही फू की डॉटर पर फेंकता है तो इस पर वो डॉटर आगे से हट गई थी और फू भी अपनी ग्रैंड डॉटर को यही कहता है कि इससे बचकर रहना। अब वो एनर्जी वाली रोशनी सामने मौजूद दरख्त पर लग जाती है, लेकिन फू की ग्रैंड डॉटर उस एनर्जी से बच गई थी। उस एनर्जी का थोड़ा सा हिस्सा फू के ग्रैंड डॉटर को छूकर गुजरा था जिसकी वजह से उसका ब्लड भी बाहर आ जाता है और इसको देखकर वो भी काफ़ी हैरान हो गई थी। फू खुद से यही कहते हैं कि सिर्फ एक पत्ते की वजह से इसने नुकसान पहुंचा दिया, वाकई ये तो बहुत ताकतवर होगा। और वो एक रिलीफ वाला सांस लेता है। वो बूढ़ा आदमी शाओ फैन को यही कहता है कि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा इतने ताकतवर किसी को देखा, लेकिन शुक्र है कि मैंने अपनी आंखों से इतना ताकतवर किसी को देख लिया। अगर इन बातों को देखा जाए तो तुम एक मास्टर हो, मैं और मेरे ग्रैंड डॉटर इसके लिए तुम्हारी कदर करेंगे। और वो खुद से यही कहता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर निकला। लंबा चौड़ा आदमी भी खुद से यही कहता है कि ये तो मेरी गन निकालने से पहले ही अपनी पावर का इस्तेमाल कर लिया, मैंने भी ऐसी स्किल्स अपनी लाइफ में पहली बार देखी हैं। फू की ग्रैंड डॉटर उसे कहती है कि तुमने अपनी पावर का इस्तेमाल करके, वो भी सिर्फ एक पत्ते की मदद से, मेरे बालों को काट दिया। मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारे पास ये तकनीक कहाँ से आई और ये सब कुछ कैसे मुमकिन हो सकता है। शाओ फैन उनको बताता है कि ये तो सिर्फ एक लिटिल कंडरसेशन तकनीक थी जिसकी वजह से मैंने सब कुछ किया। तो फू से कहता है कि ये आपके लिए लिटिल तकनीक हो सकती है, लेकिन अगर हमसे पूछें तो ये बहुत ही महान स्किल है। शाओ फैन फू को कहता है कि आपने तो कहा है कि एक मास्टर ये सब कुछ इजीली कर सकता है जो मैंने किया। फू उसे बताता है कि हाँ, ये एक मार्शल आर्टिस्ट कर सकता है, लेकिन उसे उसमें बहुत महारत हासिल होनी चाहिए और वो एक आम इंसान से काफ़ी ऊपर होना चाहिए, तभी जाकर वो कई दूर खड़ा आदमी को आराम से मार सकता है। आप एक मार्शल आर्ट्स के मास्टर हैं, आपको तो ये बात पता होनी चाहिए थी, लेकिन आपको इसके बारे में ज़रा भी नहीं पता। और इस पर वो हंसने भी लग जाता है। शाओ फैन को उसे कहता है कि शायद ये इनर स्ट्रेंथ की बात कर रहा है। शाओ फैन उसे कहता है कि मैं तो एक अदना सा स्टूडेंट हूँ, वो भी की कन्वर्सेशन का। मुझे नहीं पता कि आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो खुद से कहता है कि क्या वाकई ये दाव कल्टीवेटर है।
کیا یہ مارشل مین فرسٹ اسٹیشن کا اسٹوڈنٹ نہیں ہے؟ اور اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہو جاتا ہے۔